हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक एज प्रॉब्लम आयु संबंधी क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करते हैं। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है तथा पिता की आयु का 2/5 है। इन सभी की औसत आयु 46 वर्ष है। राम के पुत्र और राम के पिता की आयु में कितना अंतर है? ठीक है। राम का वर्तमान आयु का पुत्र की आयु से तिगुनी है। यदि ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। क्या बोला? राम की वर्तमान आयु पुत्र की आयु से तिगुनी है। यदि पुत्र 1 माने तो ये 3 मान लिए। ठीक है। तो राम की आयु पिता की आयु का कितना है? 2/5 है। कौन 2/5 लिखे? कौन बड़ा होगा? पिता बड़ा होगा, तो 5:2 लिखे। ये हो गया। अब देखिए राम यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 2 है, दोनों को इक्वल करना होगा। इक्वल करने के लिए राम को क्या, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना? 6। इसको 6 करने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से। 6 2। इसको 6 करने के लिए कितने गुना करेंगे? 3 से। 6 और 5 ये 15 हो गया। अब तीनों का रेशियो निकालते हैं। राम हो गया, पुत्र हो गया और फादर हो गया। राम कितना हो गया? 6 हो गया। सन कितना हो गया? सॉरी, राम 6 हो गया। सन कितना हो गया? 2 हो गया। फादर कितना हो गया? 15 हो गया। तीनों का रेशियो निकाल लिए। ठीक है। अब कह रहा है तीनों का एवरेज एज कितना है? 46 ईयर्स। मतलब तीनों का 15 2 17 17 6 कितना? 17 6 23 अनुपात 23 बराबर कितना है? 46 ईयर्स है। क्या एवरेज है? तो एज कितना होगा? 1 2 3 से गुना करेंगे तो टोटल एज हो जाएगा। एवरेज पुत्र और राम के पिता की आयु में क्या अंतर है? पुत्र ये है, राम के पिता कौन सा? ये है। तो दोनों का आयु में क्या अंतर है? अनुपात में कितना दोनों का डिफरेंस है? अनुपात में अनुपात 13। तो 13 का पूछ रहा है, तो अनुपात 13 बराबर क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए, इसको कैलकुलेशन करें। 23 दूनी 46, 2 3 6, अनुपात 1 बराबर 6, तो अनुपात 13 बराबर 13 6 78। ठीक है। नहीं तो आप गुना करके भी सॉल्व कर लीजिए। कितना है अनुपात 13 का वैल्यू? कितना है? 78। ठीक है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है। उसकी वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, तो बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा। तो ए माइनस बी बराबर कितना? 16 दे दिया है। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है तो ए बड़ा होगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 16 वर्ष होगा। आधी आयु बी के आयु बी हो गया। बी की आधी आयु ए की 1/3 के बराबर है। बराबर किसका है? ए के 1/3 के बराबर है। तो इस बेस पे हम A/B निकाल सकते हैं। रेशियो में पढ़े है ना। तो A बराबर 3 होता है। इस पैटर्न पे हो तो A बराबर 3 और B बराबर 2। तो कितना? 3:2 निकल गया। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना सकते हैं, जैसे मन हो से बना सकते हैं। ठीक है। तो A/B बराबर 3:2 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 16 वर्ष है। यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस कितना? 3 - 2 अनुपात 1। रेशियो में डिफरेंस कितना? अनुपात 1 का डिफरेंस है ना। तो अनुपात 1 का रियल वैल्यू डिफरेंस कितना? 16। वर्तमान आयु कितनी है? किनकी? ए और बी की वर्तमान आयु कितना है? अब देखिए अनुपात 1 16 निकल गया। तो ए का कितना आयु निकल गया? ए अनुपात 3 है तो 16 3 48 ए निकल गया। बी कितना? अनुपात 2 है तो 16 दूनी 32 निकल गया। तो ए और बी का आयु वर्तमान में कितना? 48 और 32 हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कर रहा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो तो जयेश की आयु कितनी है? ठीक है। अब देखिए जयेश अनिल से उतना छोटा है। जयेश अनिल से उतना छोटा है तो बड़ा कौन होगा? अनिल बड़ा होगा। तो अनिल माइनस जयेश, जो भी दोनों में डिफरेंस एज करा होगा। आगे फिर करा जितना वो प्रशांत से बड़ा। कौन? जयेश। तो जयेश और प्रशांत में कौन बड़ा होगा? जयेश बड़ा होगा जितना वो प्रशांत से बड़ा। ठीक है। वो इतना ही छोटा है जितना ये बड़ा। यदि ये 5 वर्ष छोटा तो ये 5 वर्ष बड़ा, ये 10 छोटा है तो 10 वर्ष बड़ा। इस तरह से कुछ भी होता है, ये दोनों इक्वल डिफरेंस देगा। तो इसलिए इसको हम दोनों को बराबर कर दिए। अब इस देखते हैं ए को इधर छोड़ते हैं, पी को इधर करते हैं। तो a + p बराबर 2j। ऐसा क्यों किए? क्योंकि आगे आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है।
अब इसका जो वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, 48 दिया है। तो पूछा जयेश का एज क्या है, जयेश बराबर क्या होगा, जयेश बराबर क्या होगा, यदि इसका वैल्यू 48 है और 2 जयेश बराबर इतना है, तो जयेश बराबर कितना, 48/2 हो जाएगा, कितना, 24 एज। जयेश का एज कितना हो जाएगा, 24। ठीक है। 43 ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, ए और बी है, वर्तमान आयु कितना है, ये 36 वर्ष है और ये 16 वर्ष है। पता कितने वर्ष बाद, पता नहीं कितना वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी होगी। यदि 1 होगा तो ये 2 होगा, ये होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये एज है, ठीक है, ये रियल एज दोनों का है, ये रेशियो हो गया। तो अब देखते हैं, इसको हम बैलेंस करते हैं कि ये रियल एज भी रह जाए और रेशियो में भी बैलेंस हो जाए। अब देखते हैं यहाँ पे इसको क्या रूल है, इसके डिफरेंस को यहाँ से गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को यहाँ से गुना, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 20। तो इसको 20 से गुना करते हैं, 20 दूनी 40 और ये 20 हो गया। मतलब कि एज निकल गया, और कितना एज निकला ये मालूम चलेगा। देखिए भाई रियल में कितना ए का एज है, 36, कितने साल बाद, तो कितना हो गया, 40 हो गया, कितने साल बाद, 4 ईयर्स बाद। 16 था, 40 हो, कितना ईयर्स बाद, दोनों 4 इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब ये 4 ईयर्स बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो गई। तो क्या आंसर निकला आपका, 4 ईयर्स, 4 ईयर्स। इसी चीज को आप बेसिक में बना सकते हैं, आप जैसा मर्जी है। ठीक है, ये रेशियो से बेस पे हो गया। अब आगे देख लीजिए, बेसिक जैसे होता है, ए की और बी है, इसका आयु कितना है, 36 और 16 है। तो क्या कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो 36 मान लेते हैं वो 1 वर्ष बाद, 16 मान लेते हैं 1 वर्ष बाद। ए की आयु, ये ए है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। बी में 2 से गुना करते हैं, अब दोनों इक्वल हो गया। ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो बी से गुना कर दी। अब यहाँ पर देखते हैं, 36 प्लस एक्स बराबर 32 प्लस 2x, इसको इधर के 4 बराबर x, तो कितने वर्ष बाद x बराबर कितना, 4 है, तो 4 वर्ष बाद वो दुगनी हो जाएगी। आप इस बेस पे बना सकते हैं, जैसे आप मर्जी इस बेस पे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, स्त्री की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। स्त्री की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी, यदि 1 है तो ये कितना है, 3 है। तो इसको मान लेते हैं ये 3x है, ये 1x है। आगे क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/6 थी। 5 वर्ष पूर्व, ये तो प्रेजेंट का है, तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए ये 5 वर्ष पूर्व, ये प्रेजेंट का, तो 5 वर्ष पूर्व इसका एज कितना होगा, x - 5 होगा। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु पिता की आयु का कितना, 1/6 भाग है, तो इसका 6 गुना पिता होगा, तो कितना होगा, x - 5 इंटू कितना, 6। यदि ये 6ठा भाग है तो ये कितना, 6 गुना होगा। ये कब का है, ये 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है, यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, ये माता है ये पिता है, वो 5 वर्ष कौन बड़ा है, पिता माता से। ये कब का निकला हमें, 5 वर्ष पहले का। तो वर्तमान में निकालना, यदि वर्तमान निकालना है तो इसमें कितना ऐड करेंगे, +5। यदि वर्तमान निकालना है, इसमें वर्तमान निकालना है, पिता का वर्तमान उम्र निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, जो भी होगा इसमें प्लस क्या करेंगे, +5 करेंगे, वर्तमान एज निकल जाएगा। अब कहता है दोनों का एज का जो डिफरेंस है पिता और माता का कितना, 5 साल का। तो इसमें से इसको हटाते हैं, x - 5 इंटू 6 + 5 माइनस 3x बराबर कितना, 5। ठीक है, तो 6x - 30 + 5 - 3x बराबर 5। तो एक इसमें से ये घटेगा। ठीक है, तो 6x में 3x कितना, 3x बराबर 25 × 5 = 30 हो गया। तो x बराबर कितना, 10 साल।
क्या पूछा, पुत्र का वन कितना 1x आपको पुत्र का वन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, कहता है गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, गुलजार की आयु को हम जी मान लिए, इसमें से 6 घटाएं, फिर कहता है जो भी बचा घटाकर शेषफल को 18 से भाग दिए, घटाने के बाद जो भी है इसे हम 18 से भाग दिए, तो कहता है अनूप का आयु निकल गया, अनूप का आयु निकल गया। ठीक है, इतना बराबर कितना, जो भी आया भागफल अनूप के एज के बराबर आ गया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है अनूप की महेश की आयु कितना 5 इयर्स है, और क्वेश्चन अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितना निकलेगा, इसमें से 2 वर्ष घटाएंगे तो 5 - 2 बराबर कितना 3 अनूप निकल जाएगा। तो हम अनूप बराबर 3 पुट कर सकते हैं, अनूप बराबर कितना 3, तो इसकी जगह कितना 3 पुट कर सकते हैं, तो g - 6, इसके जगह कितना पुट किए 3, तो 18 3 54 हो गया, 54, तो 54 ये 6 इधर जाएगा तो कितना 60, तो गुलजार की आयु कितना हो गया 60 इयर्स, गुलजार की आयु 60 इयर्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। उस व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु है क्रमशः। ठीक है, एक व्यक्ति फादर होगा और उसके पुत्र हैं। ठीक है, उनकी आयु का योग 45 है, इन दोनों का आयु का योग है 45 ईयर्स है। आयु क्वेश्चन 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो मान लेते हैं इसका आयु फादर x है, तो उसका पुत्र कितना होगा 45 - x होगा ना, क्योंकि दोनों का योग 45 है, तो इसको x माने तो टोटल में से ये घटा दिए तो ये फादर हो गया, ये पुत्र हो गया। कहता है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व, तो ये वर्तमान है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना एज होगा x - 5, तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा 45 - x वर्तमान है, इसमें से 5 घटा दें तो 5 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल, दोनों को गुना करते गुणनफल हो गया। इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु की 4 गुना था। उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। व्यक्ति मतलब कौन, उसके पिता एक है। उस समय मतलब क्या 5 साल पहले क्या कितना गुना था 4 गुना था, 4 से गुना कर दिए। देखिए x - 5 कैंसिल हो गया, तो 45 - 5 कितना 40 - x बराबर 4, तो x इधर जाएगा, x बराबर कितना 36। तो पिता और पुत्र का पूछा ना, व्यक्ति और उसके पुत्र का एज पूछा। यदि x बराबर कितना निकल गया 36 निकल गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 45 - 36 कितना 9 ईयर्स। पिता 36 इसका, पुत्र कितना 90 ईयर्स का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है। 8 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, एक व्यक्ति मतलब उसका सन रहा होगा, चूंकि माता है वहां पे, पुत्र और माता हो गया वहां पे। ठीक है, व्यक्ति मतलब यहाँ पे पुत्र है उसका। ठीक है, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 भाग है, 2/5 भाग है। एक व्यक्ति की आयु से माता की आयु का 2/5 है। एक 2 होगा, एक 5 होगा, कौन बड़ा होगा, माता बड़ा होगा, तो ये 5 ये 2, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, अब आगे देखिए 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु माता की आयु की आधी है। माता के कुछ ही मान लेते हैं, यदि हम 2 मानते हैं तो इसको 1 मानना होगा, यदि 10 मानते थे यहाँ पर 5 माने, कट के 1:2 ही आना है। ठीक है, ये रेशियो वर्तमान का, ये रेशियो कितना 8 साल बाद का है, तो ये दोनों में डिफरेंस कितना इक्वल होना चाहिए, क्योंकि 8 साल डिफरेंस होना चाहिए और रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे ये 8 साल बाद का है, इक्वल है नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इससे कम भी है, तो ज्यादा भी होना चाहिए। तो इसका क्या होता है, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसका डिफरेंस को इससे गुना, इसका डिफरेंस कितना है 3, तो इसको गुना करते हैं 3 और 3 दूनी 6,
अब देखिए अनुपात में कितना 1, अनुपात में 1, तो अनुपात 1 रियल में कितना, दोनों ये जो डिफरेंस है 8 साल, 8 साल है। तो क्या क्वेश्चन पूछा है 47, तो उसकी माता का वर्तमान में कितना है, माता का वर्तमान में क्या है ए है, ए निकालेंगे तो 8 साल बाद वर्तमान में कितना ए है अनुपात 5, तो अनुपात 5 बराबर कितना होगा 8 5 40 साल, माता की वर्तमान आयु 40 ईयर्स हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का छठा भाग है, 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, स्नेह की आयु उसके पिता की आयु का छठा भाग है। ठीक है, यदि ये 6 होगा तो ये 1 होगा, छठा भाग। आगे क्वेश्चन कर रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी है। स्नेह की पिता की आयु कितना प्रेजेंट का है, तो इसको 6x मानते हैं, इसका 1x मानते हैं। 10 साल बाद पिता कितना होगा 6x और प्लस 10 हो जाएगा, 10 साल ऐड कर दिए, 10 साल बाद, 10 साल बाद स्नेह की पिता की आयु विमल की आयु की दुगनी होगी, तो विमल का जो भी वर्तमान आयु होगा उसमें 10 जोड़ देते हैं, इसकी आयु से क्या होगा दुगना होगा। विमल का जो भी विमल का आयु भी मान लिए, अब 10 साल बाद तो 10 ऐड कर दिए, इसकी आयु से कितना दुगना, 2 से गुना करके ये दोनों इक्वल हो गया। आगे क्वेश्चन कर रहा है विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो वर्तमान में एज कितना होगा 8 और 2 10 होगा, 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है तो भी कितना होगा 8 और 2 10 साल होगा, तो विमल का एज 10 साल निकल गया। तो इस दोनों का क्वेश्चन करते हैं, भी का मान पुट करते हैं, तो 6x प्लस 10 बराबर कितना, भी बराबर 10 10 10 20 भी दोनों 40 हो गया, तो 6x बराबर कितना 30, तो x बराबर कितना हो गया 5 ईयर्स। क्वेश्चन पूछा फिर है स्नेह की वर्तमान आयु कितना है, तो स्नेह का वर्तमान आयु कितना 1x है ना, तो x बराबर कितना निकला 5, तो 1 × 5 कितना होगा 5 ही होगा, स्नेह की वर्तमान आयु कितना 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, चलिए इसको सर 49, एक पिता पुत्र की क्वेश्चन नंबर 49, एक पिता तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व 3:1 के अनुपात में थी, पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। पिता फादर है और सन है, इनकी 10 वर्ष बाद जो है रेशियो कितना है 5:3 है। आगे क्वेश्चन कर रहा है जबकि 10 वर्ष पूर्व 3:1 है, तो पिता पुत्र की आयु का रेशियो पूछ रहा है, पिता पुत्र बराबर पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ये 10 साल वर्तमान से 10 साल पहले का, वर्तमान से 10 साल बाद का है, ये दोनों में डिफरेंस कितना होगा 20 साल का होगा, इसका भी और इसका दोनों का 20-20 साल का डिफरेंस होगा, जबकि रेशियो में भी 20 साल का होना चाहिए, अनुपात 2 है, अनुपात 2 है ठीक है, दोनों में रेशियो का डिफरेंस अनुपात 2 इक्वल है, तो अनुपात 2 का रियल वैल्यू कितना है, एज में कितना है 10 साल पहले का 10 साल बाद का है, तो कितना 20 साल, अनुपात 2 बराबर 20 ईयर्स, तो अनुपात 1 बराबर कितना 10 ईयर्स। क्या पूछा पिता और पुत्र का वर्तमान आयु का रेशियो क्या है। अब यहाँ पुट करते हैं, 10 साल पहले पुट करते हैं, तो पिता कितना होगा 10 × 3 30 हो गया, 10 × 1 कितना हो गया 10 हो गया, ये कब का निकला 10 साल पहले का निकला, प्रेजेंट का निकालना कितना निकलेंगे प्लस 10 और प्लस 10 करेंगे तो 40 और 20 निकलेगा, कैंसिल होगा, तो 2:1 कितना 1 रेशियो पिता और पुत्र का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय मीना की आयु उसकी बेटी की आयु से 8 गुनी है, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 होगी, तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, मीना और उसकी बेटी, मीना है और उनकी बेटी डॉटर है, मीना और उसकी बेटी, उसकी आयु का रेशियो 8 गुनी है, डॉटर से 8 गुनी, यदि ये 1 है तो ये कितना 8 होगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी बेटी की आयु उसकी बेटी की आयु का अनुपात 10:3 है, 10 कितना 3 है, एक प्रेजेंट में 8:1 है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस अनुपात 2 है, तो दोनों में क्या होता है इक्वल में रेशियो में डिफरेंस होना चाहिए, और दोनों कितना 8 ईयर्स का है, तो अनुपात 2 है, अनुपात 2 बैलेंस है, तो अनुपात 2 का रियल वैल्यू कितना 8 साल, दोनों में डिफरेंस कितना 8 साल का है, तो अनुपात 1 बराबर कितना 4 निकल गया।
फिर क्वेश्चन पूछा है मीना के वर्तमान में कितना, मीना के वर्तमान में कितना, यही है ना वर्तमान में उसका, तो अनुपात 8 बराबर 8 चौक 32 साल हो गया मीना के वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 लिखिए। राकेश तथा योगेश की आयु का अनुपात 4:3 है तथा इसकी आयु का योग 28 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, राकेश योगेश है, इनका आयु का अनुपात 4:3 है, कहता है इनकी आयु का योग, दोनों आयु का योग इतना प्लस इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 28 ईयर्स दिया हुआ है। तो 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यदि ये प्रेजेंट का दिया हुआ टोटल इतना दिया हुआ तो अनुपात 4 और 3 7, अनुपात 4 और 3 7 बराबर कितना दिया हुआ है, 28 दिया हुआ, तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा, 4 होगा। क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, तो अनुपात 4 और 3 7 बराबर 28, अनुपात 1 बराबर 4 हो गया। तो राकेश 4 चौक 16 हो जाएगा और योगेश कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन पूछा है, 16 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या, 16, तो प्लस 16 इसे भी ऐड करते हैं, प्लस 16 इसे भी ऐड करते हैं, 32 हो गया, ये 28 हो गया। तो 8 चौक 32 7 चौक 28, दोनों का रेशियो कितना होगा, 8:7। राकेश और योगेश का उनका रेशियो 8:7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, यदि पुत्र का वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी, यदि पुत्र 1 है तो पिता 2 है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ये भी बोल दिया कि इसका जो एज है कितना है, 20 ईयर्स बोल दिया। आगे फिर कह रहा है कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, कितने वर्ष पहले, ये मालूम नहीं है कि कितने वर्ष पहले, और मालूम है पहले की बात है, कितने वर्ष पहले ये मालूम नहीं है, कितने वर्ष पहले क्वेश्चन पूछा, कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि 1 है तो ये 3 है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों का जो भी रहा और डिफरेंस इक्वल होना चाहिए था, नहीं इक्वल है। इक्वल करने के इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, इसके डिफरेंस को इससे गुना करते हैं, पहले रेशियो करते हैं। ये दोनों का डिफरेंस कितना 2 है, तो 2 से गुना करते हैं, 4 और 2। इसका डिफरेंस 1 है, सॉरी इसका डिफरेंस 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ देते हैं। तो देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस कितना, अनुपात 1 अनुपात 1, मान अनुपात 1 वर्ष पहले इस रेशियो में रहा हुआ, अनुपात 1 का वैल्यू क्या है ये निकालते हैं। हमें मालूम है ये 20 साल किसका है, अनुपात 2 का रेशियो दिया ना, क्योंकि पुत्र का उम्र कितना 20 साल है, तो अनुपात 2 बराबर 20 साल। तो क्या क्वेश्चन पूछा, कितने साल पहले, तो देखिए कितना अनुपात 1 है, अनुपात 1 है, तो अनुपात 1 साल पहले, तो अनुपात 1 बराबर कितना 10 साल। तो कहता है 10 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु भी 3 गुनी रही हो, कितना साल पहले, 10 साल पहले। क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, अनुपात 1 है, देखिए अनुपात 1 है, 4 और 3 का अनुपात 1, यहाँ पे देखिए अनुपात 1, तो अनुपात 1 बराबर 10 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। मिशेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। ठीक है, मिशेल ने कितना वर्ष पहले विवाह किया था, 9 वर्ष पहले विवाह किया था 9 वर्ष पहले। अब कह रहा है वर्तमान उसका आयु मिशेल का वर्तमान विवाह के समय आयु और वर्तमान आयु, ठीक है, कह रहा है उसकी आयु उसके उस समय की आयु का 1.1/3 गुना है। 1.1/3 गुना, ये मिक्स फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन करने के 1 4/3। अब विवाह के बड़ा होगा या वर्तमान में बड़ा होगा, वर्तमान में बड़ा होगा तो अनुपात 4 इसको मानते हैं, इसको 3 मानते हैं। अब देखिए दोनों का जो रेशियो आ गया 3:4 के अनुपात में, जबकि रियल कितना साल पहले विवाह, 9 साल पहले, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। अनुपात में 1 है, रियल में कितना 9 है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। अब देखिए उसकी पुत्री का आयु उसकी पुत्री का 1/6 है। अब उसकी वर्तमान आयु कितना है, अनुपात 4, अनुपात 1 बराबर 9, तो अनुपात 4 बराबर कितना होगा, 4 × 9 बराबर कितना 36 साल हो गया। तो कहता है उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, उसकी आयु 36 है, तो पुत्री की आयु कितना होगा, पुत्री की आयु 36 का कितना 1/6 बराबर कितना 6 वर्ष। आगे फिर क्वेश्चन कर रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी।
ये तो पूर्ति की वर्तमान है, निकल गया। अब 2 वर्ष पूर्व की दी थी, -2 करते हैं बराबर 4 years। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।